एशिया कप चल रहा है और आज बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का, और बांग्लादेश ने ये मैच जीत ली है। बहुत जबरदस्त, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मैच था एशिया कप का। स्कोर कार्ड आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की और बहुत अच्छा स्टार्ट उनको मिल गया। अब उसमें काफ़ी चीज़ें हुई, मतलब जिस तरह से रन्स उनको मिल रहे थे वो मतलब इंटेंशनल रन्स नहीं थे, मिस फील्डिंग थी, कैचेस भी कुछ छूटे और शॉट कहाँ मार रहे थे, लेकिन कुछ शॉट्स लगे भी, जिसकी वजह से उन्होंने पहले 6 ओवरों में 59 रन्स बना लिए और पहले 10 ओवरों में 87 रन्स थे बांग्लादेश के। लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान ने बड़ी बेहतर बॉलिंग की और 154 पे बांग्लादेश को वाइंड अप किया। अब उसमें हुआ ये था कि 30 रन्स बनाए सैफ हसन ने, तंजीज हसन ने 52 रन्स बनाए 31 बॉलों में, 167 का स्ट्राइक रेट उनका था। उसके बाद लितन दास जल्दी आउट हो गए थे, रिदोय ने 26 रन बनाए और थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन थी फिर शमीम हुसैन की, जाकिर अली की और नूरुल हसन की, और इस तरह इन्होंने 154 रन बना लिए, जो कि मुझे लगता है कि एंड में फिर उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की और कैचेस भी बक रहे, ओवरऑल फील्डिंग भी अच्छी थी। सो वहाँ पे लग रहा था कि शायद यार ये आराम से चेस हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर पहले बॉलिंग की थोड़ी सी बात करते हैं बांग्लादेश अफगानिस्तान की, दो आउट किए हैं जी राशिद खान ने और नूर अहमद ने। अब राशिद खान आते हैं 7वें ओवर में और वो आउट कर देते हैं वहां से फिर थोड़ा सा ना बैकफुट पे जाती है बांग्लादेश, लेकिन 10 ओवरों में 87 रन थे। अगर 87 ही वहां पे बनते तो 175 हो सकते थे, लेकिन वो हुए नहीं। ये 155 वाला मैच बड़ा इंटरेस्टिंग कर दिया था बांग्लादेश ने और जीता भी उन्होंने। उसकी वजह ये थी कि उनके जो 2 फास्ट बॉलर्स थे, तस्कीन और मुस्तफिजुर, और एक आउट किया जी अजमतुल्लाह उमर ज़ई ने। उसके बाद अफगानिस्तान बैटिंग के लिए आता है और पहली बॉल में सदीकुल्लाह अटल आउट हो जाते हैं नसूम अहमद के हाथों। बड़ी जबरदस्त उसने बॉल की, अंदर आई खत्म। उसके बाद नसूम अहमद ने एलबीडब्ल्यू किया जी इब्राहिम ज़ादरान को 2 बड़ी विकेटें, बड़ी इंपॉर्टेंट विकेटें थी ये इब्राहिम की और सदीकुल्लाह अटल की। रहमानुल्लाह गुरबाज ने, मुझे इनकी इनिंग समझ नहीं आती, ये क्या इनिंग खेलते हैं, मुझे सीरियसली इनकी इनिंग की समझ नहीं आती। 31 बॉलों में 35, एक टाइम पे तो इनकी जो बॉलें बहुत ज्यादा थी। मुझे इनका इंटेंट नजर नहीं आता कहीं पे, मतलब कोशिश ये कर रहे होते हैं लेकिन आई थिंक वो एग्जीक्यूशन होती नहीं। 112 का स्ट्राइक रेट, इनका रोल मुझे कहीं दफा समझ नहीं आता और परफॉर्मेंस भी इनकी कंसिस्टेंट नहीं है उस तरह से। उसके बाद गुलबदीन नायब 16 रन बना के आउट हुए, मोहम्मद नबी 15 रन बना के आउट हुए, अजमतुल्लाह उमर ज़ई ने 30 रन बनाए, वो उन्होंने कोशिश काफी अच्छी की। उसके बाद राशिद खान ने भी कोशिश की। आखिरी 2 ओवरों में अब रन आई थिंक पड़े हुए थे 18 और 5 23 रन से, लेकिन वो हुए नहीं। लेकिन वो बड़ा करीब एंड वाले ओवर में मैच चला गया था, 2 छक्के लगे थे और खैर राशिद खान ने, नूर अहमद ने 14 रन बनाए, 2 छक्के उसने लगाए थे। अच्छा, बॉलिंग की थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पे 2 आउट किए हैं जी तस्कीन और नसूम अहमद ने, और 2 आउट किए हैं जी निशाद हुसैन ने। मुस्तफिजुर ने 4 ओवरों में 3 आउट किए। ये फर्क देख रहे हैं ना, मुस्तफिज के बारे में हम जानते हैं, जब भी आए थे इनके बारे में तब से बात हो रही है। तस्कीन के बारे में, तस्कीन ने अपने आप को बहुत बेहतर किया जब ये आई थिंक अपनी इंजरी से आए थे, बहुत जबरदस्त इन्होंने आई थिंक अपने आप को बेहतर किया। पेस इनकी इंक्रीज हुई है, 3 आउट इन्होंने किए हैं। इनकी बॉलिंग काफी अच्छी थी और मेरे ख्याल से बांग्लादेश ने बड़ा अच्छा मैच जीता है। जिस तरह से पहला मैच खेले थे वहां पे कहीं पे भी नहीं थे श्रीलंका के खिलाफ, आई थिंक बड़ा जबरदस्त इन्होंने मैच जीता। और ये जो टेबल को अगर थोड़ा सा देखें इस ग्रुप के, वो इंटरेस्टिंग होगा। पहला तो आई थिंक बड़ा अजीब सा इसलिए कि उसमें कुछ इतनी है नहीं, ऑब्वियस सी बात थी। लेकिन इसकी अगर थोड़ी सी बात करें तो श्रीलंका इस वक्त टॉप पे है, 2 में से 2 मैच जीता है और दूसरा मैच थोड़ा सा अजीब सा था उनका, लेकिन वो हार सकते थे वो मैच, जो आई थिंक हांगकांग के साथ था उनका। 4 पॉइंट्स उनके हैं, बांग्लादेश के इस वक्त 4 पॉइंट्स हैं, अफगानिस्तान के 2 मैचों में 2 पॉइंट्स हैं और हांगकांग के 3 मैचों में क्या कहते हैं, तीनों ही वो हारे हैं। और अब ये जो एक मैच पड़ा हुआ है ना श्रीलंका और अफगानिस्तान का, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें आई थिंक इनको अफगानिस्तान अगर जीत जाता है तो फिर अफगानिस्तान के चांस होंगे, क्योंकि उनका रन रेट आई थिंक बेहतर है। लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा इनको कि अफगानिस्तान अगर हार गया तो फिर तो बाहर हो जाएगा, लेकिन अगर श्रीलंका ने इनको हराया फिर तो बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर जीत गया तो फिर आई थिंक इनका रन रेट बेहतर है तो फिर ये आगे चले जाएंगे। लेकिन आई थिंक बांग्लादेश ने फाइट जो आज के मैच में करती है वो बड़ी जबरदस्त है। लेकिन मुझे लगता है कि अफगानिस्तान का श्रीलंका का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जान लगाएंगे इन्होंने जीतना है। लेकिन उसकी एक वजह ये थी कि आज मुझे ना अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स थे शुरू में बड़े एक्साइटेड लग रहे थे, और एक्साइटेड लग रहे थे, स्पेशली फास्ट बॉलर्स। वहां पे इनको ना थोड़ा सा कामनेस की जरूरत होती है।
सो आई थिंक वो थोड़ा सा, लेकिन बाद में थोड़े से जरा हो गए थे 10 ओवरों के बाद, जरा कम बैक उन्होंने कर लिया था। खैर ये सूरत हाल थी। और अच्छा, ग्रुप ए की अगर बात करें तो पाकिस्तान का कल मैच है, यानी कि आज ही तकरीबन मैच है जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ। और बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल चल रही है। लेकिन अभी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी है, एक पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं शाहिद हाशमी, उनको मैंने एक इंडियन न्यूज़ चैनल में देखा है। मेरे ख्याल से उनको जाना नहीं चाहिए था, किसी पाकिस्तानी को इंडियन न्यूज़ चैनल पे नहीं जाना चाहिए था। और मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी बननी चाहिए, फौरन एक चीज़ अनाउंस करें और वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। ये वाली आज़ादी जो मिल जाती है ना, कहीं दफ़ा नहीं बड़ी अजीब लगती है। मतलब हमें किसी से मतलब इस वक्त सफाई की ज़रूरत नहीं थी पाकिस्तान को, और वो जिस चैनल पे गए वहाँ के सहाफ़ी, अब मुझे इन बेचारों पे तरस भी थोड़ा सा आता है कि यार ये इंडिया में रहते हैं और जिस तरह से ये फिर इनको चीज़ें करनी पड़ती हैं। बहुत कंट्रोल्ड मीडिया है। मीडिया क्या कंट्रोल है, हर बंदा, उस बंदे ने, जो मोदी गवर्नमेंट है उसने कंट्रोल किया हुआ। ये मैच रेफरी वाली जो बात चल रही है कि अगर आप टेक्निकली थोड़ा सा देखेंगे ना, ये बड़ी घटिया चीज़ उसने की थी मैच रेफरी ने भी। लेकिन पाकिस्तान को जो पॉइंट पकड़ना चाहिए था, जो शायद पकड़ा भी होगा पाकिस्तान ने, वो जो बाद में उसने पॉलिटिकल बातें की हैं। और यहाँ पे इंडियन सहाफ़ी ने वो जस्टिफाई कर रहे थे बाद में, उनको जब बड़ा गुस्सा चढ़ा जब शाहिद हाशमी साहब ने मेंशन किया कि सूर्य कुमार यादव ने जो बातें की, उन्होंने कहा कि यार रिजवान या गजा वगैरह के बारे में बात करते हैं, मोइन अली करते हैं, और उन्होंने एग्री कर लिया फिर शाहिद हाशमी ने। मेरे ख्याल से टेक्निकली ये दोनों टॉपिक, ये गजा वाला, फ्री पैलेस्टाइन वाला, और ये पाकिस्तान इंडिया का चक्कर है, टेक्निकली दोनों पॉलिटिकल इश्यूज हैं, बट ये बहुत डिफरेंट चीज़ है। वो गजा वाला टोटली वो ह्यूमैनिटी के लिए है। आपने देखा होगा बहुत से एथलीट्स खुल के सपोर्ट करते हैं फ्री पैलेस्टाइन को। आजकल तो बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया कि हर बंदा अब तंग आके वो सपोर्ट कर रहा है पैलेस्टाइन को। सो आई थिंक वो मेरे ख्याल से वो बड़ा डिफरेंट टॉपिक है। ये चक्कर है ना जो पाकिस्तान इंडिया के बीच में हुआ, इसमें ह्यूमैनिटी कहीं पे नहीं थी, ह्यूमैनिटी सिर्फ लॉस में थी यहाँ पे भी। ये पॉलिटिकल एक आई थिंक स्ट्रेटजी थी जो कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से खेली गई थी। ये जो कहाँ है आज तक आपने वो दहशतगर्द पकड़े नहीं है, ये इनकी गवर्नमेंट ने सब कुछ किया था, इस सारा कुछ वहां से प्लांट किया गया था। और आज देखें, आज मोदी क्यों हो रही है, ये आप ये देखेंगे इलेक्शन के बाद क्या उसका हाल हुआ था मोदी का। और ये जब तक ये जंग नहीं हुई थी उससे पहले वो उसकी जो पॉपुलेशन थी, वो पॉपुलेशन कह रहा हूँ आई थिंक क्या कहते हैं, पॉपुलैरिटी उसकी वो बड़ी नीचे जा चुकी थी। पॉपुलेशन भी नहीं इनकी कम हो रही, लेकिन पॉपुलैरिटी भी उसकी नीचे जा रही थी। और बहुत ज्यादा चांस लग रहा था कि अगली दफा ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता। वो उस पॉपुलैरिटी के चक्कर में इसने ये गेम खेल दी। और उसके बाद जब ये इनका हाल क्या हुआ था, इनका हाल हुआ क्या था, उसके बाद ये देखें उसने उसको मार्केट ऐसे किया। ये चीजें जरा नोट किए, इंडियन जो देखते हैं ये नोट किया करें, ये चीजें आपको बेवकूफ ये लोग बनाते हैं। सो आई थिंक ये चीजें देखनी चाहिए, इंडियंस को देखनी है। इसमें हम मैक्सिमम थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक ये बड़ा डिफरेंट टॉपिक्स है। ये फलस्तीन वाला और ये पाकिस्तान इंडिया वाला, ये बहुत डिफरेंट टॉपिक्स हैं। वो आके अपनी गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स दे रहा है। ये तो फिर एक ह्यूमैनिटी का चक्कर है कि जो कि हर एथलीट जो बात करती हैं, ये वो फ्री पैलेस्टाइन की बात करते हैं, उस पर इनको इतनी पीर क्यों हो रही है? क्योंकि ये सपोर्टर इजराइल के हैं, इनकी गवर्नमेंट। ये लोग खुद तो नहीं मेरे ख्याल से करते होंगे, लेकिन ये सपोर्टर इजराइल के हैं। शाहिद हाशमी साहब ने मुझे लगता है बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज किया, लेकिन मेरे ख्याल से उनको नहीं जाना चाहिए था। किसी पाकिस्तानी को इस वक्त किसी इंडियन न्यूज़ चैनल पर नहीं जाना चाहिए, किसी सहाफ़ी से बात नहीं करनी चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है कि अपनी भी इंडिविजुअल भी कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए, इंसान की कुछ वैल्यूज होनी चाहिए कि यार ठीक है, आप बात नहीं करना चाहते तो हम क्यों करना चाह रहे हैं। वो उन्होंने आई थिंक ये क्या है अपने चैनल पे करते रहे, जिस चैनल पे वो गए थे, वो अपने चैनल पे वो लोग बात किस तरह से करते हैं। इसी चैनल पे हरभजन सिंह ने बैठ के कहा था, और ये बंदा सिख है, इसकी इतनी ईगो है कि ये बंदा मेरे ख्याल से ये ननकाना साहब ने आज तक आया हाजिरी देने, और ये सिखों के लिए सिखों को पता है कि वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। ये इसकी ईगो इतनी गंदी है इस बंदे की। सो आई थिंक एंड पे पता नहीं इंडियन सहाफ़ी ने इसी शो के दौरान कुछ अच्छी बातें भी कर दी कि यार अगर इस हद तक बात जाती है तो इंडिया को फिर खेलने जाना ही नहीं चाहिए था। टूर्नामेंट क्रिकेट को जनरली, इस टूर्नामेंट को पहले और क्रिकेट को जनरली इंडिया तबाह कर रहा है। और इस वक्त सिर्फ आवाज थोड़ी बहुत पाकिस्तानी उठा देते हैं, दुनिया देख नहीं रही। आने वाले टाइम में आप देखेंगे क्रिकेट में क्यों बात करें, मुझे आप ये बताएं, क्या वाकई क्रिकेट इतनी बड़ी है? नहीं है, सीरियसली नहीं है।
सो आई थिंक इससे ज़्यादा क्या बात करें, मैं एक बड़ी सिंपल सी चीज़ कहता हूँ, लॉजिकली चीज़ों को देखना चाहिए और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको काफ़ी हल मिल जाते हैं। और खैर ये अभी जो हो रही हैं चीज़ें, उम्मीद करते हैं, आई थिंक एक क्लैरिटी जो मिली वो लेटर के बारे में मिली जो कि पीसीबी ने आईसीसी को लिखा था। वो आईसीसी के ऊपर बैठा कौन हुआ है? वो अमित शाह का, सुनेगा मेरे मुंह से कुछ, बेटा है, वो सेल्फ मेड बेटा, वो आईसीसी पे बैठा हुआ जाके, टाइनी डड्डू लगता है कई दफा। इतना वो अजीब सा इंसान है, इतना अजीब सा इंसान है वो, और इतना वो तबाह कर रहा है वो सिर्फ पैसा थोड़ा सा दिखा देते हैं ब्रॉडकास्टर से पैसा लाके। इनकी धमकियां ही होती हैं, इनकी धमकियां इनकी पैसे की होती हैं जो ब्रॉडकास्टर से आ रहा होता है। खैर ये चीजें चलती रहेंगी और आई थिंक इसमें सिर्फ नुकसान क्रिकेट का है, दैट्स इट। और ये गजा वाला चक्कर और ये पाकिस्तान इंडिया वाला चक्कर, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इसको आपने एक आमने सामने तो रख दिया, गजा वाला कोई उसको छोड़ दे, गजा वाली बहुत ऊपर की बात है, उसके लिए अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। ये तो घटियापन जो पाकिस्तान इंडिया के बीच में हुआ था, क्या था ये हम लोग कभी नहीं कहते इस तरह से, हमारे यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं होती हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया। जंग में कोई नहीं जीतता, लेकिन एक रियलिटी है कि इंडिया के साथ हुई बहुत बुरी थी जो कि इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। और मुझे समझ नहीं आती कि ये इतने ना अंधे हो गए से जाते हैं, समझ से बाहर है ये। यार इतनी काफ़ी है यार बात, आई थिंक इतनी लंबी वीडियोस बड़ी अजीब हो जाती है कई दफ़ा।